चूहे ने अलमारी की दराज खोली। उसने एक छोटी वस्तु उठाई और सिर पर टिका ली। उसने रसोई के काउंटर से एक कॉफी का मग उठाया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मग का किनारा उसकी उंगलियों में धंस गया। वह घर की मुख्य दहलीज की ओर बढ़ा। उसके कदम फर्श पर लयबद्ध तरीके से पड़ रहे थे। जैसे ही वह गलियारे के मोड़ पर पहुंचा, वह अचानक रुक गया। एक साया सामने दीवार से सटकर खड़ा था। बिल्ली वहां मौजूद थी। बिल्ली ने अपना एक पंजा आगे बढ़ाया और गलियारे का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया। उसने चूहे की ओर देखते हुए अपने सिर को धीरे से झुकाया। गलियारे की रोशनी बिल्ली की आंखों में चमक रही थी। चूहा एक क्षण के लिए स्थिर हो गया। उसने कॉफी का मग दूसरे हाथ में बदला और अपनी पकड़ और कस ली। बिल्ली ने अपनी मूंछें सिकोड़ी और अपने शरीर को तनाव के साथ आगे की ओर झुकाया। दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी। चूहा अब पीछे नहीं हट रहा था। वह बिल्ली की आंखों में सीधे देख रहा था। वातावरण में भारी सन्नाटा पसर गया। केवल कॉफी के मग से उठती भाप और चूहे की तेज होती सांसें सुनाई दे रही थीं। बिल्ली ने अपना सिर और करीब झुकाया। उसकी मूंछें फड़फड़ाने लगी। उसने अपनी आवाज धीमी की और पूछा, इतनी सुबह कहाँ जाने की तैयारी है? चूहे ने मग को मेज पर रखा और अपनी उंगलियों से किनारों को दबाया। उसने बिल्ली के सामने एक स्थिर कदम बढ़ाया। वह बोला, बाजार जा रहा हूँ, गर्मा गर्म समोसे तलने। बिल्ली की आंखों की पुतलियां फैल गईं। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने होंठों पर फेर ली। बिल्ली ने पंजा फर्श पर पटकते हुए कहा, मुझे भी एक समोसा खिलाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। चूहा हंसा। उसने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया और बिल्ली की ओर एक चुनौती भरा इशारा किया। चूहा बोला, अगर समोसा खाना है तो पहले मुझे पकड़ कर दिखाओ। बिल्ली के शरीर की नसें तन गईं। उसने अपने पिछले पैरों पर वजन डाला और छलांग लगाने के लिए खुद को तैयार किया। चूहे ने अपना शरीर एक तरफ मोड़ा और अपनी मांसपेशियों को दौड़ने के लिए सिकोड़ लिया। दोनों के बीच की हवा भारी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि एक जोरदार हमला बस होने ही वाला है। बिल्ली ने अपने पंजे फैलाए और चूहे के घेरे को और भी संकीर्ण कर दिया। चूहे ने एक झटके में अपना रुख बदला और पास की नाली की दिशा में बिजली की गति से दौड़ पड़ा। उसके पैरों की थाप फर्श पर गूंजने लगी। बिल्ली ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अपने पिछले पैरों पर पूरा जोर लगाया और हवा में छलांग लगा दी। उसके पंजे चूहे की पूंछ के बाल छूने ही वाले थे कि चूहा तेजी से एक छोटे छेद के अंदर फिसल गया। बिल्ली का शरीर फर्श पर धड़ाम से गिरा। उसके पंजे छेद के किनारों पर लगे और धूल उड़ने लगी। बिल्ली ने गुस्से में छेद को खरोंचना शुरू किया, लेकिन छेद इतना संकरा था कि उसका पंजा अंदर नहीं जा सकता था। चूहा छेद के अंधेरे कोने में बैठा रहा। उसने अपना कॉफी का मग अपने पास खींच लिया और धीरे से एक घूंट भरा। छेद के अंदर से उसकी दबी हुई हंसी की आवाज बाहर तक आई। बिल्ली ने अपना सिर छेद के पास सटाया, सूंघा, लेकिन चूहे के शरीर की गंध अब दीवार के पीछे की गहराई में जा चुकी थी। वह हताश होकर पीछे हटी। उसने झटके से अपना सिर झटका और गलियारे से बाहर निकल गई। चूहा दीवार की दरार से बाहर झांका। गलियारा खाली था। उसने एक लंबी सांस ली, छेद से बाहर निकला, अपने पैरों को झाड़ा और फिर से बाजार की राह पर चल पड़ा। चूहा बाजार की भीड़ भरी गलियों से होकर गुजरा और समोसे की दुकान के सामने रुक गया। दुकानदार ने लोहे की भट्टी के नीचे सूखी लकड़ियां डाली और आग भड़क उठी। कड़ाही में तेल के बुलबुले उठने लगे और हवा में मसालों की तीखी गंध फैल गई। चूहे ने अपना बैग नीचे रखा और दुकानदार की हरकतों पर नजर गड़ा दी। जैसे ही सुनहरे भूरे रंग के समोसे तेल से बाहर निकाले गए, चूहे ने एक समोसा अपने बैग में सरका लिया। वह वापस उसी गलियारे की ओर मुड़ा जहां बिल्ली कुछ देर पहले उसका पीछा कर रही थी। बिल्ली अभी भी वहीं दीवार के सहारे बैठी थी। चूहे ने अपने कदम धीमे किए और बिल्ली के सामने जाकर रुक गया। उसने बैग खोला और समोसा बिल्ली के पंजों के पास जोर से पटक दिया। बिल्ली चौंक गई। उसने अपनी आंखें बड़ी की और समोसे की ओर देखा। वह अपनी जगह से नहीं हिली। चूहा उसके सामने स्थिर खड़ा रहा। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और बिल्ली की ओर एक शांत नजर डाली। बिल्ली ने धीरे से अपना पंजा आगे बढ़ाया और समोसे को अपनी ओर खींच लिया। यह एक अनपेक्षित मोड़ था जहां संघर्ष का स्थान एक अजीब सी शांति ने ले लिया था। बिल्ली ने चूहे की ओर देखा और एक हल्की फुसफुसाहट में कहा, शुक्रिया। बिल्ली ने समोसे को 2 टुकड़ों में तोड़ा। कुरकुरे आटे की टूटने की आवाज शांत गलियारे में साफ सुनाई दी। चूहा वहीं पास में बैठ गया। उसने अपने कॉफी के मग में बची हुई आखिरी बूंदें खत्म की और समोसे का एक टुकड़ा उठा लिया। दोनों ने कोई और बात नहीं की। बिल्ली ने धीरे धीरे समोसा चबाया। उसके चेहरे की कठोरता गायब हो गई। चूहे ने भी अपना टुकड़ा खत्म किया और अपने हाथों से मुंह साफ किया।
गलियारे में अब कोई तनाव नहीं था। खिड़की से छनकर आ रही धूप का रंग धीरे धीरे गहरा होकर नारंगी हो गया। सूरज क्षितिज के पीछे छिपने लगा था। चूहे ने अपना बैग कंधे पर डाला और अपनी टोपी को फिर से सिर पर मजबूती से टिका लिया। उसने बिल्ली की तरफ एक आखिरी बार देखा, जो अब दीवार के पास आराम से लेटी थी। चूहा मुड़ा और घर की दिशा में चल दिया। उसके छोटे पैरों की आहट फर्श पर लयबद्ध तरीके से गूंज रही थी। बाहर की हवा ठंडी हो गई थी और गलियों में सन्नाटा पसर चुका था। दिन की सारी भागदौड़ खत्म हो चुकी थी। चूहा अपनी पुरानी दहलीज की ओर बढ़ रहा था, जहां उसे अब सिर्फ आराम और शांति का इंतजार था। वह बिना पीछे मुड़े अपने घर के अंधेरे में ओझल हो गया।